महापर्व की तैयारी हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ ही गया और आज है छोटी दीपावली और मैं मंदिर की चौकी जो है उसको तैयार कर रही हूँ। एक दिन पहले ही ये काम कर देते हैं तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये कटआउट रखे हुए थे, उसके बैक साइड में मैंने ये रेड कलर का वेलवेट फैब्रिक स्टिक कर दिया है और इस तरीके से इसको बाद में मैं कट कर लूँगी। तो ये एक स्टिक ऑन बना रही हूँ। ये धनतेरस वाले दिन मैं लटकन लेकर के आई थी, तो इसको मैं मंदिर पर सजा रही हूँ। आज थोड़ा सा मंदिर की सजावट की थोड़ी सी तैयारी कर दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा कल के लिए काम आसान हो जाएगा। जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें थी वो मंदिर के पास ही मैंने रख दी हैं। और ये छोटी दीपावली वाले दिन मैंने बनाई है रंगोली। आपको पता ही है रोज़ ही रंगोली बनाती हूँ, तो इस तरीके से मैंने छोटी दिवाली वाले दिन रंगोली बनाई और ये रंगोली बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी तैयारी कर दी है, लटकन लगा दी है, लाइट लगा दी है, जो मैंने लोटस वाले कटआउट बनाए थे उसको लगा दिया है। कल तो यहाँ पर फ्रेश फ्लावर से मैं डेकोरेशन करूँगी, इसलिए इतना ही किया है। और आज है नेक्स्ट डे, यानी कि दिवाली वाला दिन। सुबह से ही घर के काम निपटा करके मैंने पहले साफ़ सफाई की और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इस तरीके से पूरी सीढ़ियों के ऊपर मैंने यहाँ लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं और अच्छा लगता है। ये कुछ फूलों से डेकोरेशन की है। ये मेरे पास पिछले कई साल पहले मैंने ली थी, 1-2 साल, ये तो लास्ट ईयर लिए थे मैंने, हैंगिंग वाले पिंक कलर के फ्लावर जो देख रहे हैं आप। और मैरीगोल्ड तो मेरे पास पिछले कई सालों से हैं, हर बार इसी से डेकोरेशन करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ना रेलिंग के ऊपर भी लगाया है, इस तरीके से करके ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये नीचे की डेकोरेशन करके, नीचे से लेकर के ऊपर तक की पूरे घर की डेकोरेशन की है। उसके बाद में शुरू हुआ रंगोली बनाने का काम। तो नीचे की रंगोली से मतलब जो माता के चरण हैं वो मैंने रंगोली के कलर से बना दिए थे और अभी पूरे घर में अच्छे से रंगोली बनानी है। अंदर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है और उसी में चलना फिरना भी होता है और घर के बाकी काम भी होते हैं, फर्नीचर वगैरह भी है। तो जब साड़ी वगैरह पहनते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है चलने में या रंगोली ख़राब हो जाती है, तो मैं बाहर ही बना रही हूँ। तो तुलसी के पास में मैंने बनाई है ये वाली रंगोली और जो दूसरे साइड में बनाई है पूरे घर में एक बॉर्डर टाइप का बनाया है मैंने बाहर के साइड में, वो आपको आगे दिखाऊंगी। ये वाली रंगोली बनाना बहुत ही सिंपल और ईजी वाली बनाई, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। थोड़ा मंदिर तो मैंने कल लगा दिया था और अन्वेषा को मैं काम दे करके गई थी कि जितने भी दीपक हैं उनमें बत्ती लगा करके और तेल डालने का काम है। यहाँ पर बीच बीच में आकर के थोड़ा सा काम कर देती हूँ, फिर रंगोली बना देती हूँ। इस तरीके से करते हुए काम कर रही हूँ और अन्वेषा मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आज लगभग 4:30 का टाइम होगा और मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। लंच मैंने दिन में जल्दी कर दिया था और उसके बाद में मैंने शाम का खाना भी बना लिया है। डिनर के लिए मैंने बनाया है रायता, बनाया है गोभी आलू की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, इसके अलावा खीर बनाई है और पूड़ी तो बाद में ही बनेगी। तो ये सारी तैयारी करने के बाद में अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अन्वेषा को भी तैयार कर दिया है और आज ये मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल या फिर यूँ कहूँ ये प्रीशियस साड़ी है जो कि एक मेमोरी है और ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है। इसके बारे में आगे बताऊंगी। बहुत सुंदर लगी है ये सिल्क की साड़ी और आज मैंने अपनी ही ज्वेलरी यहाँ पर पहनी है, तो अभी आपको इसके बारे में भी बाद में डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल पूजा का समय हो गया है तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। झुमकी पहनी हुई है इसके साथ वाली और इस तरीके से लग रही हूँ। हाँ, ब्लाउज़ मेरा रेडी नहीं था इसका, तो मैंने ब्लाउज़ तो पुराना वाला ही पहना है जो मैंने अभी करवा चौथ पे बनाया था वो वाला। तो इसके बाद में हम लोगों ने मिलकर के पूजा कर ली। अपने निर्धारित मुहूर्त पर ही हो गई है और उसके बाद में मैंने सब जगह दिए लगा दिए हैं और उसके बाद में कुछ फोटो सेशन हुआ। हैप्पी दिवाली मेरे सभी दोस्तों को। रजनी का प्यार भरा नमस्कार और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से अब मिली हूँ मैं आप सबसे। सुबह से तो बहुत सारे कामों में लगी हुई थी, कैमरा एक तरफ था और मैं कामों में लगी हुई थी। अन्वेषा ने आज बहुत ज्यादा मेहनत कराई और ये है हम तीनों का लुक, इस तरीके से लग रहे हैं।
पूजा हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा आसपास में 1-2 जगह मिठाई देने के लिए, और उसके बाद में थोड़ा सा शगन करेंगे और फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मैंने कुछ इस तरीके से लुक कैरी किया है, ये सब अपना ही मैंने पहना हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये देखिए, ये बैंगल्स और इस तरीके से रिंग, नेल पेंट लगाना भूल गई हूँ मैं। तो बस ये सिंपल सी साड़ी पहनी है, और ये साड़ी मेरे लिए ना बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये साड़ी पता है आपको किसकी साड़ी है? ये मेरी नानी जी की साड़ी है, जो कि मेरी नानी जी ने मेरी मम्मी को दी थी और मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। पहली बार मैं पहन रही हूँ, कुछ इस तरीके से है। और ये वाला ब्लाउज मैंने पहना है। अन्वेषा का लुक आपको दिखा देती हूँ। अन्वेषा ने पहना है ये लहंगा, और इस तरीके से दिखा, घूम के दिखा, कैसा लग रहा है अन्वेषा का लुक, बताना जरूर। हस्बैंड को घर पर छोड़ करके मैं और अन्वेषा गए थे आसपास मिठाई देने के लिए। उसके बाद में अन्वेषा को घर पर छोड़ा था और फिर मैं और हस्बैंड गए थे आसपास मिठाई देने के लिए। तो उसके बाद में अन्वेषा ना मुझे बोल रही थी, मम्मा एक फ़ोटो क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो अन्वेषा कैसी लग रही है अब मुझे बताना ज़रूर। मुझे बहुत क्यूट लग रही थी आज। और उसने ना बहुत टाइम के बाद में बालियाँ पहनी थी, झुमकी पहनी थी एक्चुअली, तो वो पहनती नहीं है यूजुअली, तो मुझे तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इस तरीके से डेकोरेशन किया था, और रात में ना दीपक वगैरह लगाने के बाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ सभी जगह मैंने रंगोली और फूलों से सजाया है। तो बाहर यहाँ पर मैंने ना लाइट बंद की हुई थी, क्योंकि लाइट ऑन करने पर ना इतने छोटे छोटे वाले कीड़े इतने ढेर सारे फर्श के ऊपर आ रहे थे कि मतलब पैदल चलने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो घर कुछ इस तरीके से है, रोशनी का त्यौहार है। बहुत सारे दीपक लगाए थे, लेकिन मैंने ऐसी जगह पर लगाए हैं। बैक साइड में तो बहुत सारा दीपक लगाए हैं, लेकिन आगे के साइड में क्योंकि हमें निकलना और ज़्यादा आना जाना होता है, कपड़ों में लग ना जाए, तो इस करके मैंने थोड़ा लिमिटेड ही लगाया था। अन्वेषा मीठी ने जब से चूड़ियाँ पहनी है ना, मीठी को इतनी अच्छी लग रही है ना चूड़ियाँ, मैं क्या बताऊँ। आप सबको थोड़ा सा होम टूर भी दे देती हूँ। तो सबसे पहले ये मास्टर बेडरूम है। इस वाले बेडरूम का तो रूम टूर मैंने आपको करा ही दिया था। यहाँ पर बस लाइट ऑन करना मैं भूल गई। एलईडी लाइट ही मैंने ज़्यादातर लगाई हैं। ये है मेरी बैल्कनी। तो बैल्कनी का मेकओवर मुझे करना था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ रखे हैं, जिसकी वजह से ना मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो रोज़ पौधों को खा जाते हैं। तो थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए तो मैं इस बैल्कनी का मेकओवर करूँगी। होपफुली दिसंबर या जनवरी के आसपास, शायद हो सकता है जल्दी भी कर लूँ। तो ये इस तरीके से मेरी बैल्कनी है। ग्रीन लाइट लगा करके बहुत अच्छी लग रही थी। अभी मैं आ गई थी नीचे, अभी आपको थोड़ी देर के बाद में और बाकी का टूर दे दूँगी। तो अन्वेषा ने मुझे बुलाया था यहाँ पर कि फुलझड़ी जलाने के लिए, और शगन तो करना ही होता है। बहुत ज़्यादा पटाखे मुझे शोर वाले तो पसंद नहीं हैं, लेकिन हाँ अनार है, फुलझड़ी है, ये मैं ज़रूर चलाती हूँ। चक्री भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब शगन के लिए ही 1-2 मैं इस तरह की चीज़ें चलाती हूँ। हम लोगों ने शगन किया, कुछ लोगों से मिलने के लिए गए, कुछ लोग घर पर भी आए थे। तो उसके बाद में डिनर का टाइम हो गया था। तो डिनर करने के बाद में हस्बैंड और अन्वेषा तो सो गए थे, लगभग 12 बजे का टाइम था। और मैं अभी आ गई हूँ थोड़ा सा चेंज करने। अभी किचन वगैरह सब फैली हुई है, तो ये सारे काम मैं करूँगी। और मेरी हैबिट नहीं है कि कोई भी सामान ना ऐसे फैला करके छोड़ दो। मैंने आने के बाद में, अभी इन लोगों को डिनर कराने के बाद में, जब ये लोग सो गए हैं, तब मैं अपने बाकी के काम कर रही हूँ। मैंने भी डिनर तो कर लिया है, लेकिन हाँ अभी मैंने साड़ी चेंज की है। जब इसको ड्राई क्लीन या वॉश करने के लिए रखूँगी तब की बात अलग है। फ़िलहाल मैंने उसको फोल्ड करके रख दिया है। और बाकी जितनी भी ज्वेलरी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब है मैं उनको हैंड टू हैंड अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर देती हूँ। तो इससे ना बाद में एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर हाँ बहुत ही ज़्यादा थकी होती तो कभी कभी कर भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को अपनी जगह पर ही रखूँ। किचन में सारी चीज़ें वैसे ही फैली हुई हैं। तो डिनर का काम तो हो गया है, लेकिन हाँ अभी किचन
किचन को क्लीन करना बाकी है। त्योहार का दिन है तो किचन अच्छे से क्लीन करनी ज़रूरी है। वैसे भी आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन मेरी किचन रात को साफ़ ना रही हो। मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी किचन ऐसे ही छोड़ी हो, गंदी या झूठे बर्तन सिंक के अंदर छोड़े हों, क्योंकि चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, आज तो फ़िलहाल फेस्टिवल था तो करनी ही थी, लेकिन वैसे भी मैं हमेशा किचन को अच्छे से क्लीन करके ही नाइट में सोती हूँ, जिससे कि सुबह को अगर जब भी आप उठते हैं तो आपको क्लीन किचन मिलती है, तो एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं होती है। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में रात का 1:11 हो रहे हैं और मैं लगभग 2:30-3 बजे तक जगी थी। मुझे अच्छा लगता है दीपावली की रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तो मैंने इसके बाद भी देखिए थोड़े से दीपक मैंने फिर से जलाए थे ऑयल वगैरह डाल करके, और मैं घंटों यहाँ पर बैठ सकती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब लोग तो सो गए थे बट मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और ये मौका जो होता है ना साल में सिर्फ एक ही बार देखने के लिए मिलता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा ठंडी हवा का आनंद लिया, इन दियों को देखा, अपनी सजावट को देखा। इसको देख करके ना मन ही नहीं भरता, आँखों में बसा लेना चाहती थी। इस करके ये हर साल ही मेरा एक रिचुअल है, कुछ इसी तरीके से मैं दीपावली को इंजॉय करती हूँ। सबको जो रह गए थे उनको बात की, कुछ को वीडियो कॉल की, कुछ को वैसे विश किया। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने दीपावली का फेस्टिवल मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।